हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम हॉट सोडा लाइम प्रोसेस देखेंगे। हॉट सोडा लाइम प्रोसेस, इसके साथ और एक प्रोसेस है जो कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम देखेंगे हॉट सोडा लाइम प्रोसेस। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस है जिसमें आपने वाटर को प्यूरिफाई किया था। प्यूरिफाई मतलब एक तो उसमें हार्डनेस था, उसका हार्डनेस कम किया था, या फिर आपने उस वाटर में से कुछ आयंस थे, उन आयंस को आपने रिमूव किया, जिसे हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम फिर से हार्डनेस को कम करने वाले हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है हॉट सोडा लाइम प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉट सोडा लाइम प्रोसेस। तो हॉट, obviously there is a temperature where you are using the temperature about 60 to 80 degree Celsius with the help of steam jet। दूसरा सोडा, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, या फिर इसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ओके, और आपका तीसरा जो है केमिकल, जिसे हम लाइम कहते हैं, या फिर लाइमस्टोन, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं। अलोंग विद दिस वी आर हीटिंग द वाटर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक, मैं इसको पहले डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है, सोडा और लाइम की रिएक्शन विथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। और तीसरा हम देखेंगे जो एक्चुअली प्रोसेस, जो आपको नोट्स लिखना है, उस प्रोसेस को हम नोट्स के फॉर्मेट में वहां मैं आपको डिक्टेट करूंगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ये सोडा और लाइम हम क्यों यूज करने वाले हैं और व्हाट आर देयर रोल्स। तो व्हाट फॉर व्हाट, मतलब हम किसके लिए क्या यूज करने वाले हैं। ओके, तो एक सिंपल मैंने एक डायग्राम दिया है, या फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइम और सोडा ये हम क्यों यूज करने वाले हैं और इससे हमें क्या मिलेगा। तो जब लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो वो जो वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स, उनके साथ रिएक्ट करेगा और उससे हमें जो रिएक्शन मिलेगी, या फिर उससे हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेगा, स्लज मिलेगा, वो जो स्लज है वो आपका क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस होगा, जिसको हम रिमूव करने वाले। ओके, सो द लाइम इज यूज्ड टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस। अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड वन, दैट इज योर सोडा ऐश, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। दिस व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर, और वाटर में प्रेजेंट जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं, उनके साथ वो रिएक्ट करेगा और उससे जो परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब सोडा ऐश हम परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे। अब ये दोनों भी जो केमिकल्स हम यूज करने वाले, इसका मतलब आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलो अब हम जाते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये इसके सारे सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, और वन बाय वन हम स्लोली आगे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हम इम्प्योर वाटर को प्योर कर रहे हैं। मतलब हार्डनेस अगर है वाटर में, तो उसका हार्डनेस हम कैसे रिमूव करके हमें सॉफ्ट वाटर मिल रहा है। अंडरस्टैंड? चलो, सो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन अभी आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है। डायग्राम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, दैट इज दिस चेम्बर। इस चेम्बर में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका सिंपल आउटलाइन है, और दूसरा जो रहेगा, ये चेम्बर आपका कनेक्टेड रहेगा फिल्ट्रेशन चेम्बर से। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। इसको सिर्फ मैं अभी क्या करने वाला हूं, एक बेस पे स्टैंड करने वाला। सो दिस इज द स्टैंड फॉर दिस 2 पर्टिकुलर टैंक्स, यू कैन से। अंडरस्टैंड? ये आपकी डायग्राम बनी हुई। अब डायग्राम में कुछ इनलेट्स है और कुछ आउटलेट्स है।
अब मैं धीरे धीरे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूंगा, इसको आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन समझो। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब मुझे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज फॉर इनलेट, जिसमें हम वाटर, जो इम्प्योर वाटर है आपके, इम्प्योर वाटर, वो आप यहाँ पे डाल रहे हैं, जिसे आप रॉ वाटर भी कह सकते हैं या फिर फीड वाटर भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपका वाटर यहां से आएगा और यहां से आपका प्योर वाटर निकलने वाला है, प्योर वाटर या फिर फिल्टर्ड वाटर आप इसे कह सकते हैं, जो फ्री फ्रॉम, दिस वाटर इज नाउ फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स, जिसमें हार्डनेस है, ऐसे सॉल्ट से वो वाटर क्या हो गया, अभी फ्री हो गया है। ये यहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहां से ये इसका आउटलेट है। ओके, तो ये जो आपका डायग्राम है, दिस डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग इनटू द 3 पार्ट्स। ये आपका सबसे पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट। ये 3 पार्ट्स में मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाउ दिस इज अगेन द सेकंड इनलेट, ये आपका और इनलेट है, यहां से आपका आएगा स्टीम। ओके, स्टीम इनलेट आप इसे कह सकते हैं। ये जो आपका और एक इनलेट है, दिस इज फॉर सोडा एंड लाइम। अब ये जो सोडा और लाइम हम यूज करने वाले हैं, ये कैलकुलेटेड अमाउंट रहेगा, कैलकुलेटेड, क्योंकि हमें एक्सेस सोडा और लाइम भी डालना नहीं है। ये जो फर्स्ट चेंबर मैंने दिखाया था, दिस इज द फर्स्ट चेंबर, इसे हम कहेंगे रिएक्शन चेंबर। इसे क्या कहेंगे हम? रिएक्शन चेंबर। ओके, ये भी आपका रिएक्शन चेंबर, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं वाटर दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ मैंने अभी फीड वाटर डाल दिया है, यहाँ स्टीम इनलेट है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, इसलिए यह प्रोसेस आपकी क्या है, हॉट सोडा लाइम प्रोसेस है। यहाँ ये भी एक इनलेट है, जिससे मैं सोडा और लाइम का कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूं। अब ये आपका रिएक्शन होना शुरू हो गया है। लाइम जो है ये आपका टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करेगा और सोडा जो है ये आपका परमानेंट हार्डनेस रिमूव करेगा। ओके, और ये सारा जो वाटर है यहां से नीचे आ गया, ठीक है, ये चेंबर में आया। ये चेंबर में आने के बाद अब क्या हो रहा है, देखो, जैसे कि ये आपका क्या है, दूसरा चेंबर है, इसका नाम क्या है इस चेंबर का? कोनिकल सेडिमेंटेशन चेंबर या फिर टैंक। ओके, ये आपका कोनिकल सेडिमेंटेशन चेंबर है या फिर टैंक, ठीक है। ये टैंक में क्या होगा, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होने वाला है, कोनिकल, इसका शेप ये कोनिकल है। ओके, जैसे कि आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क आपका, ये आपका कोनिकल फ्लास्क, वैसे इसका शेप है, देखो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोनिकल सेडिमेंटेशन चेंबर कहते हैं या फिर टैंक कहते हैं। इस कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जो आपका प्रेसिपिटेट या फिर स्लज फॉर्मेशन होने वाला है, वो सारा स्लज यहाँ पे जमा हो जाए। ओके, दैट इज योर प्रेसिपिटेट। ये क्या हो गया आपका, प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेटेड स्लज, प्रेसिपिटेटेड स्लज, जिसमें आपके कैल्शियम के कार्बोनेट्स या फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ये आपके पूरे प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड्स है। जैसे आप वाटर में एलम यूज करते हैं और उस एलम की वजह से डिजोल्व जो इम्प्यूरिटीज है, डिजोल्व जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो मतलब बॉटम पे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। वैसे ये सेटल हो गया है अभी बॉटम पे, जिसकी रिएक्शन किसके साथ हुई थी, सोडा और लाइम के साथ हुई थी। ठीक, ये यहां से हम क्या करेंगे, ये आपका आउटलेट है, स्लज का आउटलेट। अंडरस्टैंड? अब ये जो वाटर है, यहाँ जो आपको सब वाटर दिख रहा है, ये वाटर यहां से होके इधर जाएगा। ये आपका थर्ड चेंबर है, जो मैंने 3 नंबर लिखा था, ये आपका थर्ड चेंबर है या फिर थर्ड पार्ट है, दैट इज फिल्ट्रेशन टैंक। ओके, फिल्ट्रेशन टैंक। अब ये फिल्ट्रेशन टैंक जो है, ये बना होता है 3 डिफरेंट लेयर से, 3 डिफरेंट सैंड लेयर्स। ओके, तो ये लेयर्स कौन से है, पहली जो लेयर है ये है आपकी फाइन सैंड लेयर, इसको मैं निकाल देता हूं, लेयर। दूसरी जो लेयर है ये है आपकी कोरस लेयर,
ये तीसरी वाली जो लेयर है ये आपकी ग्रेवेल्स लेयर, ग्रेवेल्स लेयर। ओके, अब देखो ये जो आपका वाटर है जिसमें से अभी हार्डनेस निकल चुका है, ये वाटर यहां से निकल के क्या होगा, फिल्ट्रेशन टैंक में आएगा, क्योंकि यहाँ इस वाटर में अब कुछ स्लज के पार्टिकल्स भी मौजूद है। ओके, तो इन स्लज के पार्टिकल्स को निकालना है, दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट वी वांट टू रिमूव फ्रॉम द वाटर सो दैट वाटर गेट क्लियर। उस वाटर को हमें एकदम क्लियर करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे अलग अलग फिल्टर लेयर से उसको निकाल रहे हैं, सो दैट वी विल गेट द वाटर विच इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ओके, जिसमें कुछ भी आपका मिट्टी वगैरह है या फिर स्लज पार्टिकल्स है, प्रेसिपिटेट है, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये तीनों भी फिल्टर के लेयर्स है, ये तीनों भी फिल्टर्स के लेयर्स उस वाटर को इतना फिल्टर करेंगे कि उसमें से छोटा सा छोटा पार्टिकल जो है वो सारा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, एंड यू विल गेट दी प्योर वाटर। ओके, एंड दैट वाटर इज नाउ फ्री फ्रॉम all types of hardness causing substances. So with the help of this process, you can remove permanent and temporary hardness present in the water. So this is actually the diagram that I have shown you here. Hope ये डायग्राम आपको अभी समझ में आ गई है। इस हिसाब से आप आपका पूरा जो इस डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, उसके साथ सोडा और लाइम की रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है जिसकी वजह से आपका हार्डनेस रिमूव हो रहा है। ओके, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द रिएक्शन। ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो अभी मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन की है वही प्रोसेस आपको यहाँ पे राइटिंग में देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये नोट्स लिखने के लिए ये यूज कर सकते हैं। Heating the water, this is the first process. Raw water is heated about 80 to 90 degree Celsius, 60 to 80 degree Celsius भी चलता है, no issue, which increases the reaction rate and improves the precipitation। बराबर है। दूसरा chemical addition, हमने अभी क्या क्या ऐड किया, calculated amount of lime and soda ash, ये हमने ऐड किया। तीसरा reaction and precipitation, अब हमें reaction देखना है कि actually reaction क्या हो रही है। हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स जो है वो आपके लाइम और सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके साथ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। किसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है और ये कैसे आपका टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को रिमूव कर रहा है। तो मैं एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। तो पहली रिएक्शन है लाइम के साथ। लाइम के साथ क्या होता है, आपका टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होता है। तो ये कैसे हुआ, जैसे कि सपोज आपके पास है MgHCO3 ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हो गई लाइम के साथ। लाइम, अब मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, CaOH ट्वाइस। ये रिएक्शन आप क्या देगी आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2। ये रिएक्शन आपकी लाइम के साथ है। अब दूसरी जो रिएक्शन है ये किसके साथ है, सोडा ऐश के साथ। सोडा, ये सोडा के साथ रिएक्शन क्या है देखो अभी। अब सोडा ऐश क्या रिमूव करेगा, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। परमानेंट हार्डनेस वाला सॉल्ट कौन सा होता है, एक तो वो क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है या फिर नाइट्रेट होता है। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, CaCl2 प्लस इसके साथ रिएक्शन है Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इससे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम और कार्बोनेट CaCO3 प्लस सोडियम क्लोराइड ट्वाइस NaCl। ये CaCO3 का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये रिएक्शन किसके साथ हुई आपकी, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के साथ। और ये जो पहली लाइन की रिएक्शन किसके साथ हुई, टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग के साथ। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन। अगर आप प्रोसेस लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो आपको ये रिएक्शंस भी कंपलसरी है, ये आपको रिएक्शन लिखना है।
लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा आपका फिर, सेटिंग एंड फिल्ट्रेशन। अब ये जो आपके प्रोडक्ट्स मिल गए आपको, बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि स्लज मिल गए, प्रेसिपिटेटेड स्लज, तो ये प्रेसिपिटेटेड स्लज जो है, ये स्लज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिकेंटेशन करना पड़ेगा, बॉटम से आप इसको निकाल देंगे और आपको आगे की प्रोसेस करना है। उस वाटर को आपको क्या करना है, आगे के टैंक में भेजना है, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, अलग अलग सैंड फिल्टर से, उस सैंड फिल्टर से वाटर फिल्टर हो जाएगा एंड यू विल गेट दी क्लियर वाटर विच इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस. So if you want, you can take the screenshot of this. Advantages. So first one, faster reaction due to high temperature. As compared to cold soda lime process, hot soda lime process is faster because of high temperature. दूसरा, more effective than cold soda lime process because ये faster हो गई. तीसरा, it reduces the dissolved gases because we are heating it. हॉट कंडीशन है इसलिए क्या हो रहा है, डिजोल्व गैसेज जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनको भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो सकता है, करोजन हो सकता है, इसलिए इट इज प्रिवेंटिंग करोजन. फोर्थ वन, इट प्रोड्यूसेस सॉफ्टर वाटर सुटेबल फॉर बॉयलर फीड. बॉयलर में बी अफेक्टेड बाय द स्केल फॉर्मेशन या फिर स्लज फॉर्मेशन. तो इसको अगर आपको अवॉइड करना है बॉयलर ट्रबल्स को, तो आप ये प्रोसेस पहले यूज कर सकते हो. दैट इज योर हॉट सोडा लाइम प्रोसेस. दीज आर दी एडवांटेजेस. नाउ विल सी द डिसएडवांटेजेस. रिक्वायर्ड एक्सटर्नल हीटिंग. ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल हीट जैसे कि आपका स्टीम हम यूज करने वाले हैं, इसलिए इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट. आपको स्टीम जनरेट करना है मतलब आपको कॉस्टिंग भी बढ़ गया. दूसरा, हैंडलिंग ऑफ स्लज एंड प्रेसिपिटेट्स इज नेसेसरी. इस रिएक्शन से बहुत सारा स्लज निकलता है या फिर प्रेसिपिटेट्स निकलता है, उनको एक्चुअली हैंडल करना या फिर उनका मैनेजमेंट, दैट इज एक्चुअली द चैलेंज इन दिस प्रोसेस. थर्ड वन, नॉट इफेक्टिव फॉर रिमूविंग सिलिका एंड फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स. आपका सोडा या फिर लाइम के साथ सिलिका की रिएक्शन नहीं होती, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है सिलिका को रिमूव करने की. ओके, so these are the disadvantages of this process. Okay, so with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.